जो क्वेश्चन 10 है उसमें बोल रहा है, एक मीनिंग दी हुई है और बोल रहा है कि आई को एक साथ ना रखे तो कुल कितने तरीके से हम इनको बना सकते हैं। अब आई को साथ नहीं रखने का मतलब आई साथ कैसे होगा। जैसे मैं एक मीनिंग बताती हूँ कि एम यहाँ पे मैंने लिख लिया है और आई मैंने 4 आई है वो एक साथ ले लिए, तो ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनमें आई एक साथ हो। मान लो मैं इस एस को यहाँ पे रख दूँ तो तरीका दूसरा बन जाएगा। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनमें आई एक साथ होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे बतानी है जिनमें आई एक साथ ना हो। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टोटल तरीके देखेंगे, उनमें से आई एक साथ होने के तरीके घटा देंगे और जो बचेंगे वो हमारे आंसर होगा। तो कैसे करेंगे इसे, आइए करते हैं। मैंने टोटल तरीके का जो फॉर्मूला बताया है, टोटल वे कैसे निकालेंगे, इस वर्ड से जो टोटल हमारे पास तरीके बनेंगे वो लिखेंगे। ये होगा कंडीशन वे, इसी से समझ आना। टोटल तरीकों में से हम घटा देंगे आई एक साथ हो, मतलब सही है। तो टोटल तरीके क्या होंगे, टोटल तरीका होगा 11 वर्ड है, 11 वर्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं तरीके निकालने के लिए। 11 फैक्टोरियल अपॉन में जो हमें सेम दिखाई देते हैं उनको हम फैक्टोरियल में नीचे लेते हैं, ये आपको पता है। तो कौन कौन से वर्ड सेम आ रहे हैं, आई 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 आई, मतलब आई आ रहा है हमारा 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, एस आ रहा है हमारा 4 बार तो फिर से 4 फैक्टोरियल, पी आपको 2 बार दिखाई दे रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये हो गए टोटल तरीके। इनमें से हम माइनस करेंगे आई के साथ होने के तरीके। अब आई कब साथ होगा, जब हम आई को एक ही मान ले और बाकी सब में चेंज करें, आई तभी साथ होगा। तो आई को पहले आप यहाँ पे समझ लेना कि आई साथ कैसे होगा। जैसे आई, फिर में एम जो 4 बार एस है वो और 2 बार पी है वो, इनको मैं कैसे ही घुमा सकती हूँ, लेकिन इसको मुझे ऐसे ही रखना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 7 ये संख्याएं हैं और ये है 4 संख्या। अब 7 को अगर मैं घुमा फिरा के लिख सकती हूँ, लेकिन इन 4 को मैं घुमा फिरा के नहीं लिख सकती, मतलब ये साथ रहने वाले हैं। तो क्या मैं इनको एक वर्ड बोल सकती हूँ, ट्रिप जो 4 बार आई है उनको मैं एक वर्ड बोल सकती हूँ। तो टोटल हमारे पास तरीके बनने वाले हैं 8, तो फैक्टोरियल 8। हम मान लेंगे कि यहाँ 11 वर्ड नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है, ये मान लेंगे। और ये आई क्या दिखा रहा है, 4 बार आई को ये दिखा रहा है। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन में कितनी बार, 4 बार एस है और 2 बार पी है। तो ऐसे मैं लिख सकती हूँ। इसको सोल्व करूँगी कैसे होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 और फैक्टोरियल 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे में सिर्फ एक फैक्टोरियल 4 को रखने वाली हूँ, उसको भी मैं खोल के लिख देती हूँ। और फैक्टोरियल 2 को लिखूंगी मैं 2 इंटू 1। और 8 को इस तरफ, 8 को कैसे लिखूंगी, माइनस करना है हमें। 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 जो आने वाला है उसको मैं इससे कैंसिल करवा लूंगी, तो ये नहीं लिखूंगी। और 2 फैक्टोरियल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैंसिल आउट करना है और इसका आंसर लिखना है। कैंसिल आउट कीजिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो दिखाई दे रहा है कि 4 इंटू 2 8 होता है, इसको कैंसिल कर दूंगी। 3 गुणा 2 6 होता है, तो इसको कैंसिल कर दूंगी। ऊपर जो संख्याएं हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, इसको मुझे माइनस करना है। 4 बचेगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 7 6 5, इससे मुझे माइनस करना है इसको। इसको सोल्व करेंगे तो कितने आएंगे, आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 8 फिर 3 और 3, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसे, कितना इजी आंसर था हमारा।
जो 7.3 का 11 नंबर का क्वेश्चन है उसमें परम्यूटेशन एक वर्ड दिया हुआ है। परम्यूटेशन जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम भी परम्यूटेशन है, लेकिन ये दिया हुआ है और बताना है कि अगर ये पी से प्रारंभ होता है और एस से अंत होता है तो हम कितने वर्ड बना सकते हैं। हमें क्या बताया गया है, इसमें वर्ड देखेंगे हम पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल वर्ड 12 है। और अगर मैं बोल दूं कि पहले आने वाला वर्ड पी है और लास्ट में आने वाला वर्ड एस है तो टोटल कितने बचेंगे, हमारे पास 10 वर्ड बचेंगे। और 10 को हमें व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे, टोटल हमारे पास क्योंकि पी और एस फिक्स होने वाला है तो हम इसकी कंडीशन एक एक रखेंगे और जो टोटल बचेंगे वो है 10। तो जो फैक्टोरियल 10 है उनमें से हम देखेंगे कि कितने वर्ड है वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे टी है वो 2 बार आ रहा है, बाकी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये है। और नीचे फैक्टोरियल 2 है तो 2 × 1, इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और जो बचेगा उसको गुणा करवा देंगे। जो 11 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि सभी जो स्वर हैं वोवेल्स है वो साथ में होनी चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है कि अगर वोवेल साथ में लेना है, मान लो ई को मैं यहाँ पे ले, इन वोवेल्स को मैं यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ पे भी नहीं कहीं पे भी ले सकते हैं, पर वोवेल्स अपनी 5 जगह है वो रोकेंगे। तो 5 को मैं फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं, ये बोला नहीं है कि ई हमें पहले ही लेना है। तो ई को मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। तो ये सिर्फ 5 संख्याएं हैं, तो 5 अपनी जगह बदल के फैक्टोरियल 5 इतने वर्ड बना सकती है, फैक्टोरियल 5 इतने। तो इसको मैं फैक्टोरियल 5 लिख देती हूँ। और बचे कितने बॉक्स हैं, हमारे पास बॉक्स बचे हैं 8, तो ये भी अपनी जगह बदल सकते हैं। तो इनको मैं फैक्टोरियल 8 तरीके से लिख सकती हूँ। और अगर मैं पूरे वर्ड की बात करूँ तो इनको मैं लिख सकती हूँ फैक्टोरियल 8 × फैक्टोरियल 5। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे टी है वो 2 बार आ रहा है। और मैंने कहा था कि अगर सेम बार कोई वर्ड आता है तो मैं उसको नीचे लिख देती हूँ, मतलब उसके अपोन में लिख देती हूँ। तो फैक्टोरियल 2 को मैंने नीचे लिखा है। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, इनको गुणा करवाऊंगी तो ये हमारे पास ये आंसर आने वाले हैं। नोट कर लीजिए इसे। तो कंडीशन दी गई है वो है कि पी और एस है, पी और एस हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वर्ड है। अगर हम बनाने वाले हैं अलग अलग वर्ड तो पी और एस के मध्य हमें सिर्फ 4 शब्द लेने हैं। तो हम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि उनके मध्य 4 ही शब्द हो। तो इनको सोल्व करते हैं, वो ही 12 बॉक्स हमें बनाने पड़ेंगे फिर से। जिसमें मैं पी और एस के मध्य 4 शब्द लेने वाली हूँ। तो माना कि पी यहाँ पे है और 4 शब्द लेने का मतलब 4 बीच में लूंगी और एस यहाँ पे, तो बचेंगे कितने शब्द। अगर 4 5 6 शब्द यहाँ पे आ गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही शब्द उस तरफ आएंगे। और अगर मैं पी को यहाँ पे लिया है और पी को मैं यहाँ पे लेना चाहूँ, मतलब यहाँ पे पी को लेना चाहूँ तो एस यहाँ पे आएगा। अगर मैं पी को यहाँ पे भी नहीं लेना चाहूँ, यहाँ पे लूँ तो एस यहाँ पे चले जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पी और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो ऐसे करके मैं कितने वर्ड बना सकती हूँ, पी को यहाँ, फिर पी को यहाँ पे, एस को भी यहाँ पे लेके जाऊंगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम इसके और इसके बीच में 4 वर्ड होने चाहिए। पी को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी तो एस को भी मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी। कितनी कंडीशन बनी, पी यहाँ आया, एस यहाँ गया, पी यहाँ आया, एस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ तक मैं पी को लेके जा सकती हूँ। और एस यहाँ पे आएगा तो बीच में 1 2 3 4 वर्ड रहेंगे और पी यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आने वाला है। तो कितने वर्ड बने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरीके ये, और एक ये 7 तरीका तो पी का है। और एस के कितने तरीके बनेंगे, एस यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, और टोटल 7 तरीके हैं वो एस के बनने वाले हैं। वो 7 और 7 तरीकों से आ रहे हैं, तो टोटल तरीके हो गए 14 ये टोटल तरीके हैं। और दिया हुआ वर्ड है वो 12 है, टोटल 12 वर्ड है। अगर मैं बोल दूं पी और एस को फिक्स कर दूं तो कितने बचेंगे, 12 - 2, पी और एस को माइनस, तो 10 तरीके बचेंगे। तो 10 तरीकों के 10 फैक्टोरियल अपॉन में
2 टी आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 नीचे लिख सकती हूँ, लेकिन ये तरीके ऐड होंगे तो इनको गुणा कर सकती हूँ 14 से, इनको मल्टीप्लाई करना है मैं। इसको लिख सकती हूँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 14 को 14 और नीचे तो जो 2 × 1 है फैक्टोरियल उनको मैं कैंसिल कर सकती हूँ इससे। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। क्या किया है, पी की जगह बदली है, 14 तरीके निकाले हैं, बचे उनको तरीकों के हिसाब से लिखा है। 10 बचे थे तो 10 को 2 का भाग लगाया क्योंकि टी 2 बार आ रहा था, 2 का भाग लगा दिया और 14 से गुणा करवा दिया क्योंकि पी और एस 14 कंडीशन ले रहे थे तो 14 से गुणा करवा दिया और गुणा करवाया तो ये हमारे पास आंसर है। यदि आपको 7.3 के जो क्वेश्चन है वो समझ में आए और तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना।